Namaskar friends, I am Manoj Maheshwar and welcome you all in the show India's upcoming superstars। और आज है मेरे साथ मंदा पटेल जी। और मंदा पटेल जी जो आज हमारे MFI अचीवर है, MFI इंस्टीट्यूट में पिछले कुछ महीनों से एडवांस्ड एक्टिंग क्लास कर रही हैं और क्लास के दौरान उन्होंने कई सारे शूटिंग भी किए हैं और अभी हाल ही में उन्होंने किया है शूटिंग पंचरत्न का। तो हम जानेंगे मंदा जी से ही कि मंदा जी क्या महसूस करती हैं और किस तरह से एज एन एक्टर अपने आप को आगे लेके जाना है। कैसे हैं आप मंदा जी? मैं अच्छी हूँ। स्वागत है आपका हमारे इस शो में इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार। और आज मंदा जी आप हम सब के लिए और जो भी उभरते कलाकार, खास करके जो आपके एज ग्रुप के हैं, उन सब के लिए आप एक प्रेरणा हो। क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि हम 55-60 के हो गए, अब आराम से खाएंगे पिएंगे सोएंगे, लेकिन आपने इस उम्र में, बल्कि उम्र तो एक नाम के लिए होता है, लेकिन मंदा जी की उम्र जो भी है, लेकिन इनके अंदर 25 साल के इंसान की फुर्ती है। तो ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं और एक्टिंग का जो शौक़ है कैसे मन में आया? जी, मैं हूँ महाराष्ट्र से, माड़ से, और मेरा इन-लॉज़ है, ससुराल है गुजरात में। मेरा यंग टाइम से ही मेरा सपना था पिक्चर में काम करना, एक्टिंग करना, सीरियलों में काम करना, पर मेरे संसार के वजह से, मेरे बच्चों के वजह से मैं कर नहीं पाई। पर अभी भी मैंने मेरी उम्मीद रखी थी कायम कि काम करूँगी, सीखूँगी आज भी। तो 50 के बाद भी, 50 प्लस भी मैंने ये नाम पढ़ा मनोज जी सर का MFI का पेपर में, और मैं उनसे कांटेक्ट करी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, सीखने की उम्मीद दी, काम भी दिए मैंने मुझे। अभी तो रिसेंटली मैंने पंचरत्न करी, उसके पहले मैंने बर्थडे मम्स करी, फिर चंद्रयान का शूट करी। ओह यस यस, हाँ, चंद्रयान सॉन्ग में भी आप थी, बर्थडे बम में भी आप थी जी। और बहुत सारे शूट भी होते हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ करती हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं एकदम लास्ट यंग एज में जाती हूँ। जैसे जब ट्विंकल मैम सिखाती, भास्कर सर, संजू सर, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी मैं यंग में इसमें आई हूँ, यंग टाइम। ये हमारा भी पैशन है जी मंदा जी। जी। और सच कहूँ तो आपको देखता हूँ ना, तो मैं याद करता हूँ आशा पारेख जी को। आशा पारेख जी का जो चेहरा है ना, मतलब आपका जो फेस है, मुझे आशा पारेख जी याद करता हूँ। तो ये बताइए कि एज एन एक्टर आप खुद किस एक्ट्रेस को प्रेरणा है आपके लिए, कौन से एक्ट्रेस को फॉलो करती हैं? जी, मुझे तो जैसे बोल रहे हैं आप, आशा पारेख जी मुझे बहुत पसंद थे और भी पसंद करती हूँ, आज भी उनको करती हूँ। और एक्टर में मुझे राजेश खन्ना जी बहुत पसंद। राजेश खन्ना जी आज भी ऑल उनकी टाइम टाइम, और आज भी उनके जाने के बाद भी मैं उनको ही याद ज़्यादा करती हूँ। और मुझे उनके गाने भी आशा पारेख जी के और उनके गाने, उनकी जोड़ी के साथ। आप गाने भी गाती हैं क्या? नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं। उनके गाने पे डांस करना अच्छा लगता है। कोई गाना आपको याद है क्या? कोई गाना अभी अगर मैं गाने के लिए बोलूं, थोड़ा सा 2 लाइन ही बोल सकती हूँ। प्लीज भैया 2 लाइन। आशा पारेख जी, बाहर हो गाने का, बाहरो मेरा भी जीवन सवारो, बहारो। फिलहाल इतना ही। क्या बात है, क्या थैंक यू सो मच। आप इतना प्रेरणा दे रहे हमको, हम सभी को, तो अच्छा लग रहा है। जैसे कि इतना उत्साह होता है यहाँ आने के लिए कि जैसे एक्टिंग करना वो तो दूर की बात है आगे जाने पर, यहाँ आने के बाद जो प्रेरणा मिल रही, उत्साह मिल रहा है, शरीर में एनर्जी आ रही, वो सबसे बड़ी बात है। जैसे हमारे लिए भी आप प्रेरणा हो मंदा जी। और मैं औरों से भी कहता हूँ कि मंदा पटेल जी बहुत दूर से आती हैं दोस्तों, और मंदा पटेल जी में इतना पैशन है और बड़ी मेहनत से अपने ट्रेनिंग को पूरा कर रही हैं। और शूटिंग के भी समय मैंने सुना है कि डायरेक्टर्स के सामने भी बच्चे की तरह रहती है और सारे बातों को फॉलो करती है मंदा जी। तो
ये बताइए, जब शूटिंग किया आपने अभी पंचरत्न का, जी, और जो इसके पहले शूटिंग किया आपने बर्थडे बम्स का, बर्थडे बम्स का। तो जो आप यहाँ पर ट्रेनिंग करती हो जी, आप एक्टिंग इंस्टीट्यूट में, उस ट्रेनिंग के दौरान सिखाते जो हैं वो बातें आपको शूटिंग में काम आती है? बहुत सारी, बहुत अच्छे से। जैसे आज भी मुझे जब संजीव सर ने जो सिखाया बहुत अच्छा लगा। इतना प्यार से, इतना रिस्पेक्ट देके उन्होंने जो बातें जो सिखाई बहुत अच्छा लगा। उसमें एक छोटा मैंने उनके एक्ट भी साथ किया ऐड आपने? भी किया, बहुत अच्छा लगा। भले मुझे लेट हुआ पर हाँ हाँ हाँ, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, आप क्योंकि क्लास में आप आती हो, जी, और मेन चीज़ है कि जैसा हमने कहा है मंदा जी को, हर बात को फॉलो करती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है एक एक्ट्रेस के लिए, खास करके अपकमिंग टैलेंट के लिए, क्योंकि जो भरोसा है मंदा जी का हमारे कंपनी पे, हमारे टीम पे, और ख़ास करके हम पे, उसके लिए हम आपके लिए, आपके ऊपर आभारी हैं। क्योंकि अगर भले ही आप मुझसे बहुत बड़ी है उम्र में, जी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस हमारा 26 साल का है, तो 26 साल का जब मुझे ज्ञान देना है आपको, तो 2 महीने में हो नहीं पाएगा, जी, तो समय लगेगा ही। सही, इसीलिए एक एक्टर को, खास करके जो एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहा है, उसको बहुत ज़रूरी है कि पेशेंस के साथ सीखे, और स्टेप बाय स्टेप अपने गुरुजनों की बातों का फॉलो करे, और जो कि मंदा जी कर रही हैं फॉलो। और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में मंदा जी बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा फेस बन के सामने आएंगी। और जैसे हमने देखा था बॉलीवुड में राखी जी जो है वो बहुत सारे एक्टर्स की माँ बनती थी, निरूपा निरूपा राय, निरूपा राय, उन्होंने भी बहुत सारे फिल्मों में माँ का रोल किया है। वैसे ही मंदा जी भी, मुझे विश्वास है कि आप भी, और जो है, और मैं खुद चाहूँगा कि मैं खुद किसी फिल्म में आपका बेटा बनूं, आप मेरी माँ बनो, और वो फिल्म जल्दी पर्दे पे आए, लोगों के बीच आए। बहुत खुशी की बात होगी वो। हाँ हाँ हाँ। सुन के ही खुश हो रही हूँ मैं, तो काम करने में कितना खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा आप मुझे। सीखते रहिए और खूब मेहनत कीजिए। अब ये बताइए कि जैसे स्कूल के लाइफ में, जब स्कूल में थी आप, उस दौरान आपने कभी ड्रामा में या किसी सोसाइटी किसी फंक्शन में आपने पार्ट लिया? वैसे चाहती तो बहुत थी, लेकिन घर के अच्छा। जिम्मेदारियों से नहीं ले पाई, क्योंकि मन में था मेरे, पर कभी वो मेरी इच्छा कभी पूरी हुई नहीं। पर यहाँ आके मेरी सब इच्छा, MFA में आके मेरी सारी उम्मीदें पूरी हो रही हैं। और इस साल मंदा जी MFI प्रोडक्शन के 4 फिल्मों में काम करने वाली है। तालियां। थैंक यू बिकॉज ऑफ द यू सर, थैंक सब यू कुछ सो मच। आपकी वजह से। नहीं, और ये आपने इतना बड़ा मौका दिया मुझे। और आपकी भी इतनी मेहनत है, जी, और आपकी मेहनत और आपकी जो पैशन को देखते हुए हमें करना ही है। और आप देख पाएंगे दोस्तों, मंदा पटेल जी अलग अलग फिल्मों में अलग अलग रोल में रहेंगी, और मुझे विश्वास से भरोसा है कि एक्टिंग ट्रेनिंग के दौरान सिखाए गए सारे पहलुओं को फॉलो करेंगी, और शूटिंग के समय इनको वो हेल्प करेगा, ताकि डायरेक्टर के सामने ये अच्छे तरीके से अपना रोल कर पाए, परफॉर्म कर पाए। वेरी गुड। तो ये बताइए, अभी इस समय आपको, आपके बेटा जो है वो शायद दिल्ली में रहते हैं, राइट? जी, गुड़गांव में। गुड़गांव में रहते हैं। जी, तो जानते हैं वो कि आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो? हाँ जी, उनको मैंने मेरा चंद्रयान का, फिर दिखाया? आपने मुझे एक इंटरव्यू मेरा भेजा थे, वो मेरे बेटे को। लेकिन गणपति का गाना जो मैं भेज नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे को एडजस्ट नहीं हो रहा है उनको भेजना, अच्छा। जो इंस्टाग्राम पर ना। हाँ हाँ। तो पर उनको बाकी तो के। ये इंटरव्यू जो है जी, ये पहुंचेगा जी, दुनिया तक, और मुझे खुशी है आपके बेटे भी तरक्की करे, और थैंक यू। कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी सपोर्ट करते हैं आपको, जी, जी, और वो चाहते हैं कि उनकी माँ आगे बढ़े। ऐसे ही बहुत सारे लाखों टैलेंट हैं आपकी उम्र की। हम गुजारिश करेंगे कि उनके बच्चे या उनके परिवार सपोर्ट करें उन तमाम अपकमिंग एक्ट्रेस को या एक्टर को, क्योंकि यही वो कला है, यही वो क्षेत्र है एक्टिंग का, संगीत का, जहाँ पर किसी भी उम्र में कोई भी काम कर सकता है। तो अब मुझे ये बताइए कि जो आने वाले कलाकार हैं, बहुत सारे एक्टर हैं जो आज भी आते हैं
उनको लगता है कि मुझे बस 2-3 महीने में ही मैं एक्टर बन जाऊं और हीरो हीरोइन बन जाऊं, तो इस तरह के जो एक्टर हैं उनके लिए संदेश क्या है आपके पास? मैं उन लोगों को जो 50 प्लस है, मेरी उम्र से भी बड़े हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगी, पहले आप लोग क्लास सीखो। में आए, सीखो, पूरी तरह से ट्रेनिंग लो। जो हम बोलते हैं कि एक दिन में, 2 दिन में या 2 महीने में आने वाला काम नहीं है। हम लोग को ट्रेनिंग अच्छे से कौन कैसा सिखाते, कैसी बातें, ये सब सीखना चाहिए। जैसे अपना मनोज सर ने जो टीचर्स रखे हैं वो बहुत अच्छे से हम लोग को सिखाते, उनसे प्रेरणा लीजिए तो ही आगे बढ़े। हम तुरंत बोलेंगे हम आए हैं, अभी 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3, तो तुरंत काम नहीं मिलने वाला है। हम पूरी तरह ट्रेन होने के बाद ही हमको कैमरा और फेस करना चाहिए। आप देखे होंगे मंदा जी, मैंने अभी बात ही कर रहा था आपसे, जी बिकॉज किसी भी इंस्टीट्यूट में अपना करोड़ों खर्च करके कोई भी किसी एक्टर को मौका नहीं देता है, नहीं, लेकिन खास करके हमारे इंस्टीट्यूट में हमने ऐसा बनाया है फॉर्मेट कि हमारे एक्टर जैसे आप हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे एक्टर जब बाहर कहीं भी ऑडिशन के लिए जाएं तो उनको लोग फ्रेशर ना कहें। जैसे अब आप कहीं जाएंगे और कहीं भी आपका प्रोफाइल जाएगा तो उसमें चंद्रयान का लिंक रहेगा, बदाम का लिंक रहेगा, बर्थडे बम है ना, पंचरत्न पंचरत्न का का। है। अभी जो फिल्में आएंगी, अगर एक साथ में 4-5 प्रोजेक्ट है आपका, उसका लिंक अटैच किया हुआ है, जी तो किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए काम देना आपको आसानी होती है, और 5,000, 7,000, 10,000 पर डे मिलना भी आसान होता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे एक्टर जो डिज़र्व करते हैं, जो जिस रोल में जहाँ फिट बैठते हैं, उनको वो रोल हम दें, ताकि हमारे फिल्म भी बन जाए और हमारे फिल्म में हमारे ही एक्टर द्वारा फिल्म बने। इस तरह से ये फॉर्मेट चल रहा है पिछले 20 सालों में। जी और मंदा जी आपके आशीर्वाद से लगभग हम लोगों ने 15-16 फिल्म बनाई हैं अब तक 20 सालों में, और करीब 200 गाने आए हैं। आप देख ही रहे हैं, करीब 50 से भी ऊपर शॉर्ट फिल्में चल रही हैं। मैम का और आपका तो गाना तो मैं यूट्यूब पे आते ही चालू कर देती हूँ। वो ज़मीन से फलक तक। हाँ, जमीन से फलक तक बहुत अच्छा, वो तो मुझे बहुत पसंद। मैम तो लग भी नहीं रही, अभी तो मुझे 2 बच्चों की माँ भी नहीं लग रही है, इतना मीन्स मेंटेन कर रहे, और रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं बच्चे हो गए तो कैसे भी मीन बॉडी स्ट्रक्चर सब, रहन सहन कितना आप अच्छे से। भी अपने एक्टिंग में आप है तो ज़रूरी आपके लिए भी है, तो अपने आप को ध्यान रखती है, खाना पीना, हाँ, हेल्थ मेरा का। सब डाइट ही रहता है सर। और मंदा जी खुद ही इतनी खूबसूरत हैं, और आप इतनी गोरी हो, इतनी खूबसूरत हो। ईश्वर करे आपको और खूबसूरती प्रदान करे, और ईश्वर आपको और सफलता दे। और हमें समझिए कि मंदा जी के रूप में एक ऐसी अपकमिंग एक्ट्रेस मिली है जिसको लेकर के हमें चलना है लाइफ टाइम, और इसीलिए हमारे इस प्रोग्राम का नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। क्योंकि आज अगर हम इस तरह के टैलेंट को प्रमोट करेंगे तो ही ये बनेंगी इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार। धन्यवाद। तो वो दिन दूर नहीं है जब आप खुद उस पर्दे पे, उस सुनहरे पर्दों पर नज़र आएंगी, और बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको अपने फिल्म में लेना चाहेगा। तो थैंक यू सो मच मंदा जी, और MFI की पूरी टीम की तरफ से शुभकामना आपको। MFI के लिए कुछ अगर कहना है आपको तो बताइए। बस आप सबकी दुआएं हमारे साथ रहे और आपका ये इंस्टीट्यूट और आगे बढ़े, हम यही चाहेंगे, और दुनिया में उसका नाम हो जाए। थैंक यू सो मच। यही दुआएं देते हम। थैंक यू सो मच। तो मंदा जी से अब हम मिलेंगे अगले कुछ महीनों के बाद, जब मंदा जी और कुछ फिल्मों में काम कर लेंगी, तो इनसे और मुलाकात होंगी, ताकि हम इनसे और जान पाएंगे कि इनका तजुर्बा कैसा रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड डे। गुड डे। नमस्ते।